मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने वैदिक ज्योतिष चैनल के अगली कड़ी में राहु ग्रह से संबंधित संपूर्ण विचार जो है प्रकट करेंगे। सरल और सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, अगर कुंडली में आपका अच्छा राहु है तो हम उसकी पहचान कैसे करें, अच्छा राहु रिजल्ट क्या देता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सूत्र क्या है उसको परखने का, उसको जांचने का, और भाव कौन से होते हैं, राशियां कौन सी होती हैं जिनमें राहु जो है अच्छा माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो राहु के जो फल रिजल्ट होते हैं, क्या कारक होता है राहु, उसकी चर्चा कर लेते हैं। राहु षड्यंत्र जगह बोल दीजिए या षड्यंत्र बोल दीजिए, इनका कारक होता है। मित्रों, इसके द्वारा ये चीजें देखा जाता है। संक्रमण, ठीक है, फैलाव या वायरल आप कह दीजिए, फैलाव, ठीक है। षड्यंत्र, संक्रमण, फैलाव, अलगाव, अलगाव इनका कारक होता है। विघटन, विघटन का कारक होता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और चमक, चमक, ठीक है, छल, कपट, ये सब इसके गुण हैं। ये सब जो है इसके गुण हैं। अब चलते हैं मित्रों, हमने क्या क्या राहु के विचारों को हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं सूत्र जो राहु को अच्छा बनाते हैं। अब अगर राहु मित्र क्षेत्री होकर बैठा है कुंडली में मित्रों, तो मित्र क्षेत्री कैसे माना जाएगा? जब राहु जो है आपका कुंडली में राशिगत, राशि की चर्चा कर लेता हूं पहले। अगर राशि में मित्रों 11 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, और 3 नंबर, इन राशियों में अगर राहु आपका विराजमान है तो आपका राहु जो है अच्छी स्थिति माना जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भाव आप देख ही रहे हैं जहां मैंने राहु को बिठा रखा है। इन राशियों का संबंध जब जहां राहु बैठा है उन भाव से होगा, वहां राहु विराजमान होगा, तो मित्र आप ये मान लीजिए कि आपका राहु बहुत ही अच्छा है, मजबूत की स्थिति में है। सूत्र नंबर दूसरे पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ कहा गया है अकेला राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है कुंडली में। जब भी राहु अकेला होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने षड्यंत्र, संक्रमण, फैलाव, लगाव, विघटन, चमक, छल, कपटा जो उसका गुण है, वो गुण को ज़्यादा वो दिखा नहीं पाता। अब ज़्यादा दिखा नहीं पाता तो क्या है, व्यक्ति ठीक रहता है। इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। राहु ग्रह जो है, राहु ग्रह अगर राहु ग्रह कुंडली में अगर उच्च की अवस्था में है, उच्च की अवस्था में, तो कहते हैं ये बहुत अच्छा स्थिति माना जाता है। जब 3 नंबर तीसरे भाव में राहु होगा तो ये परम उच्च की अवस्था में होगा और ऐसा राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा भाव हमने क्या कहा, ये यहाँ पर मित्र क्षेत्री माना जाएगा ऐसा राहु, तो ये है प्लस पॉइंट में रहने वाला है। यहाँ भी प्लस पॉइंट में रहने वाला है, ठीक है। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है, आपका पंचम भाव में राहु बैठा है, लेकिन उसके बैठने की राशि 5 नंबर नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई एक राशि होनी चाहिए पंचम भाव में। हमने क्या कहा था, सूत्र में बताया था कि भाव वही लीजिए जहाँ पे राहु ऑलरेडी मैंने बैठा रखा है, यहाँ पर लिख रखा है, और राशियों को मैच कर दीजिए। इन राशियों में जैसे यहाँ 5 नंबर ना हो करके इनमें से कोई राशि अगर बैठता है तो राहु पंचम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ना भी हो, इस राशि में ही अगर हो, तो भी राहु पंचम भाव के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। लेकिन यही राशि अगर अन्य भाव में अगर राहु के साथ संबंध स्थापित करें तो कहते हैं मित्रों ज़्यादा हानिकारक स्थिति में राहु चला जाता है। बात कर लेते छठे भाव की। छठे भाव में बुध की राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है राहु, तो यहाँ कन्या के राशि में है तो ज़्यादा प्रभावित
करेगा कन्या राशि वाले जातक को, लेकिन भावगत जो फल होगा वो अच्छा करेगा, अच्छा देगा, क्योंकि छठे भाव में राहु खराब नहीं होता है। अब अगर इन राशियों में भी अगर यहाँ आ जाए, जितने राशियाँ हमने 11 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर, इनमें से कोई राशि अगर राहु यहाँ पाता है तो एक प्रकार का राजयोग की तरह फल देगा। इसलिए राहु यहाँ भी प्लस पॉइंट में रहेगा आपका। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर अष्टम भाव में राहु बैठा है आपका, तो भावगत राहु यहाँ अच्छा नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन इन्हीं भाव में कहीं बैठकर राहु राशि को ग्रसन यानी कि वृश्चिक राशि को पा जाता है तो फल और सुधार करेगा। लेकिन भाव अच्छा नहीं है इसलिए हमने लिया, इसको नहीं है, इसको हमने क्रॉस में लगा रखा है। नवम भाव में अगर राहु है और इस राशि में बैठा है तो भाग्य को खराब करने का काम करेगा, लेकिन उतना खराब भी नहीं करेगा जितना अन्य भावों को खराब करने का काम करेगा। लेकिन यहीं पर अगर इनमें से कोई राशि अगर राहु पा जाता है तब आपका मित्रों ये मान लीजिए कि राहु राजयोग की तरफ फल देगा, प्लस में रहने वाला है। यहाँ पर दसम भाव में ज्यों की त्यों स्थिति में अगर बैठ जाता है तो भी प्लस है, और अगर इनमें से कोई राशि पाकर बैठ जाता है तो भी प्लस में ही रहने वाला है दसम भाव में राहु। 11वें घर की सेम स्थिति मैंने जैसे 10 की बताई वैसे यहाँ भी बताया। 11वें नंबर भाव में 11वें यानी 11 नंबर राशि में बैठ जाता है तो भी प्लस में है, और इनमें से कोई राशि अगर पा जाता है तो भी प्लस में रहने वाला है। 11वें घर में राहु अच्छा माना जाता है, खराब नहीं होता है। तो मित्रों पर्टिकुलर 7 भाव हमने लिए, 7 भाव में राहु अगर बैठे और इन राशियों में अगर बैठे तो राहु कहते हैं बहुत उत्तम माना जाता है, राजयोग की तरफ फल देता है। वहीं पर राहु अगर शनि के साथ जो है दृष्टिगत संबंध स्थापित करता है, दृष्टिगत, तब तो राहु शनि कोई हानिकारक जो है फल नहीं देंगे। मंगल के साथ युति में भी अगर राहु बैठता है तो उतना हानिकारक फल नहीं देता, होता तो अग्नि जैसा भयानक स्थिति पैदा करता है। लेकिन अगर दृष्टिगत संबंध यही दोनों ग्रह बना लेते हैं तो क्या होता है कि लाभकारी फल, जैसे कि राहु केतु हमेशा आमने सामने एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो दृष्टिगत राहु की दृष्टि केतु पर, केतु की दृष्टि राहु पर। इसी प्रकार शनि राहु और मंगल राहु की स्थिति अगर कुंडली में स्थापित हो जाता है मित्रों, तो कहते हैं वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होता है व्यक्ति को। अचानक की स्थिति में जहाँ पर कहते हैं कि रेगिस्तान में पानी ना होने के कारण, रेगिस्तान में पानी ना होने के कारण समस्या होती है वहाँ लोगों को, ऐसे व्यक्ति जो है प्यास से जूझते हैं, परेशानियाँ होती है, लेकिन वहाँ भी राहु जो है पानी निकालने का काम कर देता है अगर ऐसी स्थिति में शनि और मंगल का दृष्टिगत संबंध राहु के साथ स्थापित होता है मित्रों। तो आपने इन विषयों को देखा, इन सूत्रों को अप्लाई करके देखा, ठीक है। अब मैं कुछ राजयोग की चर्चा कर लेता हूँ कि राहु के साथ कौन से ग्रह मिलने पर राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले राहु के साथ में अगर मंगल और बुध ये 2 ग्रह भी आकर इन भावों में, खासकर जहां हमने बिठा रखा इन भावों में, या फिर अगर 8 नंबर यहाँ लिखा है तो इन तीनों ग्रहों का यहाँ भी अगर स्थिति बन जाता है तो कहते हैं अचानक धन प्राप्ति योग जो है राहु बना के खड़ा कर देता है, जीवन में बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित करता है। सेम स्थिति में अगर गुरु, राहु और चंद्रमा यहाँ विराजमान हो जाते हैं, ये 3 ग्रह जहाँ पर राहु भावगत भी खराब होता है, ठीक है। अन्य भाव में अगर बनता है तब तो कहते हैं उसको तो हम समझ गए, क्योंकि राहु यहाँ भाव में अच्छा माना जाता है। जहाँ खराब भी होता है तो वहाँ पर अगर ही स्वराशि का कोई एक ग्रह हो, साथ में उसके मित्र यानी जो राहु का शत्रु है वो उसका मित्र ग्रह के साथ में कोई विराजमान अगर है, तो क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है कानूनी न्याय प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, या फिर शेयर बाजार के द्वारा बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करते हैं और उनके ऊपर धन की छाया हमेशा जो है बना रहता है मित्रों। तो ये अच्छे राहु की पहचान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर शुक्र, बुध और राहु की स्थिति अगर सप्तम भाव में विराजमान है तो ये प्रकार का राजयोग है जिसको विरासती धन ज़्यादा बहुत मिलता है। उसका विवाह ऐसे जगह पर होता है जहाँ करोड़पति हो, खुद तो गरीब घर में होगा लेकिन जहाँ विवाह होगा वो करोड़पति घर में होगा, तो ससुराल से बहुत ज़्यादा लाभ करवाता है। या यूँ मान लीजिए कि 2 विवाह 3 विवाह योग करवा देता है, जिससे संपत्ति बहुत ज़्यादा उसको प्राप्त होती है मित्रों।
तो आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे राहु का हमने पूरी तरह विवरण दिया, विश्लेषण दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे मित्रों। जय सिया राम।